बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शम्स कॉलोनी H13 इस्लामाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी वकास गुजर साहब, समाजी शख्सियत हैं। उन्होंने एक डेरा नुमा बनाया हुआ है जहाँ पे चार पहियाँ बिछी हैं, बिस्तर लगे हैं, मेहमान नवाजी के लिए खूबसूरत इंतजाम किए गए हैं। तो हम पूछते हैं कि ये कैसे जज्बा इनको मिला और ये कैसे सारा प्लान तरतीब दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे चाहने वालों को, देखने वालों को ज़रा बताइएगा। बस असल में ये हमारे जो बुजुर्ग थे उनसे ये चला आ रहा है सिस्टम। हाँ जी, बस उनका नाम जरा। हाजी फजल करीम। फजल करीम जी जी, जो कि हमारा गांव था G11 में, गोरख गांव था, वो जी। तो अब खत्म हो गया। फिर इधर 25 साल से हमारा जी। शम्स कॉलोनी H13 में हम अभी रैश पजीर हैं। फिर उनसे ये सिस्टम चला आया तो फिर हमारा भी आगे यही जहन था कि यार इसी तरतीब को आगे जारी रखें ना, जारी रखते हैं। बस कोई ऐसा हो गया, बस किसी न किसी वसीले से हमारी भी कोई निज़ाम, बस कोई दुआ चलती रहे। बिल्कुल सही बात। तो विकास भाई, क्या ये मोहल्ले में कोई भी खुशी गमी है जी जी, तो उसके लिए ओपन होता है? तो या सर हम तो यही समझते हैं कि माले की किसी के ऊपर खुशी गमी आए वो हमारी अपनी होती है, हम तो इस तरह चलते हैं। उसके अलावा अगर कोई मेहमान आ जाते हैं आपके पास, जी। किसी को पता चलता है जी विकास भाई का एक डेरा है, जी, तो उनके लिए भी आप ये दरवाजे खुले रखते हैं? सारे भाइयों के लिए दरवाजे खुले हैं, हम खुले तो हैं। खुश होते हैं कोई आए। इस्लामाबाद में हाँ कोई जी। आए तो आपसे मिलना चाहे तो हम मिल तो खुश, सकता है? बिल्कुल मिल सकते हैं, हम तो खुश होते हैं, हर बंदा का अपना नसीब होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारा प्लान करते हुए आजकल तो विकास भाई, एक बंदा थोड़ा सा भी पॉपुलर हो तो सबसे पहले वो इलेक्शन लड़ने की बात करता नहीं, हमें सियासत का शौक नहीं है भाईजान लेकिन एक में भलाई बात- काम करने का, भलाई काम क्या किसी की करने का। मदद हो जाए वो, हाँ, ये है। तो क्या अंदर इरादा रखते हैं आप भी नहीं नहीं, इलेक्शन का कोई इरादा नहीं। हाँ जी, इलेक्शन का कोई प्लान नहीं है विकास भाई का। उनका प्लान यही है कि अब अगर कोई भी इधर H13 इस्लामाबाद शम्स कॉलोनी आए, मिलना चाहे विकास भाई से, ठहरना चाहे, तो ये माशाल्लाह उनके दरवाजे खुले हैं जी। तो इसके साथ अब मैं बात करूंगा अपने उस्ताद मोहतरम से, जनाब साहबजादा मियाँ साहब से, चयार नशाई साहब से, कि हम इधर आए हैं, इनसे मिले हैं, वो क्या इस बारे में हमें अपने ख्यालात का किस तरह इजहार करते हैं। जी मियाँ साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, आप मेरे साथ रफ़ीक़ सफ़र रहे हैं और एक दरीना ख्वाहिश थी मेरी और मेरे भाई, मेरे बेटे जनाब सजाद गुराया साहब, जी, इन्होंने बारहा मरतबा मुझे दावत भी दी, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से और मेरे वहाँ ठहरे रहने की वजह से मैं इसका रुख ना कर सका इस्लामाबाद की तरफ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ और मुझे इंतहाई खुशी हुई है। सजाद साहब को तो मैं पर्सनली जानता ही हूँ एक अरसा से, क्योंकि वो उन्होंने बचपन हमारे पास गुजारा, लेकिन आज यहाँ पहुँचकर जो इनके मैंने दोस्त जनाब चौधरी वकास गुजर साहब से जो मुलाकात पहली ही हुई है और मैं बड़ा ही मुतासर हूँ। इनके लिए बड़ी दुआएं हैं और अल्लाह ताला इनको शादोबाद रखे। और ये जो इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है मेहमान खानी वाला और सारा ये डेरा और फिर खोला हुआ इनका ये मरकज़ है, जी बिल्कुल सबके लिए है और बड़ा अच्छा जज्बा रखते हैं और ये पैगम्बराना सोच है इनकी। मैं समझता हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुझे वो याद आ रहा है कि आप जो हैं बग़ैर किसी मुसाफिर के, बग़ैर किसी मेहमान के खाना नहीं खाते थे। अल्लाह। तो देखें कितनी प्यारी और पॉजिटिव सोच है चौधरी साहब की। जी जी। और फिर ये है कि मुझे और भी जो खुशी हुई कि इन्होंने बताया जी कि ये अहले इलाका के लिए, अहले मोहल्ला के लिए और जो भी आए उनके लिए उन्होंने ये दरवाज़ा खोल रखा है और मैं बड़ा मुतासर हूँ। अल्लाह ताला इनके कारोबार में, इनके अमल में, इनकी सोच में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं यकीनन ये काबिल तारीफ़ हैं और तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आप देखते रहते हैं सजाद भाई को। ये सजाद गुराया साहब, सजाद जो है ना हमारा दोस्त, ये तकरीबन अरसा 10 साल शरकपुर में इन्होंने अपना बचपन गुजारा। मियाँ साहब के मरकज़ पे इन्होंने तलीम के असूल के लिए अपना टाइम दिया और फिर चलते चलते आज एक मारूफ शख्सियत की हैसियत से जाने जाते हैं। और इतनी खूबसूरत शख्सियत को कैसे इन्होंने ढूंढा। जी सजाद भाई, बताइएगा। माशाल्लाह बचपन गुजरा शरकपुर में, आज आपके उस्ताद मोहतरम साथ बैठे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जी कि जिनके पास मेरा बचपन गुजरा है जी, जी जी। तो आज वो मेरे पास हैं। हाँ। ये बड़े नसीब की बात होती है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि हमारे पीर भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे मुर्शिद भी हैं। हाँ। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनकी वजह से हमें जो कुछ मिला है, इनकी दुआओं की बरकतों से हमें सब कुछ मिला है। तो रही बात कि ये दोस्त कैसे मिले हैं, तो इंसान अपनी
सोच के मुताबिक होता है कि हमारी सोच ही ऐसी थी, हमारे दिल में एक दर्द था, तो वकास भाई के दिल में भी दर्द था मोहब्बत का, प्यार का, तो फिर वो निस्बत मिल जाती है, सोच मिल जाती है। तो इनके बुजुर्ग भी बहुत अच्छे इंसान थे, तो उनसे मुलाकात हुई। जब हमने उनको देखा कि वो तो एक खिदमत खलक वाले इंसान है। अब कब हाँ जी। मुलाकात हुई थी? ये आज से 25 साल पहले जब मैं आया तो उधर उसी वक्त हो गई थी। तो फिर काफ़ी उनके साथ तल्लक रहा। अल्लाह ताला उनका अगला जहान अच्छा करे। आमीन। तो वो अपने जो असूल थे, अपनी जो सोच थी, वो वकास भाई को दे गए। उनको वही झलक नज़र आती है इनमें। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। तो ये बहुत ही अहले नज़र हैं वकास भाई, और दर्द वाले इंसान है। वो मुझे एक शेर याद आ गया जरूर। तो वो कहते हैं कित्थों इन्हें दर्द ले आया है और दर्दां वाले आ यारा, कित्थों इन्हें दर्द ले आए। और दर्दां वाले आ यारा, हाँ जी। 10 दुकान सानू में बन दलाल हमारा। हाँ। तो ये वकास भाई एक ऐसी सोच रखते हैं, ऐसा नज़रिया रखते हैं कि इन्होंने जब देखा कि मेरे मोहल्ले में लोगों को खुशी के लिए परेशानी होती है, गम के लिए परेशानी होती है, जगह नहीं मिलती, छोटी छोटी बैठके हैं, तो इन्होंने एक वैसी डेरा बनाया, वो भी एक आलीशान बनाया। तो यही सोच रखी कि यार मेरे मोहल्ले के काम आ जाए, दूसरों के काम आ जाए। जैसे कहते हैं कि खिलाना बंदगी और खाना गंदगी। वाह वाह वाह, तो सब क्या बात है, तो क्या बात है। तो ये बात में जी सारी बात कंप्लीट कर दी। खिलाना बंदगी, खाना गंदगी। वाह वाह। तो ये हीरा हीरे को तलाश कर लेता है, जैसी इंसान की सोच हो वैसा उसको मिल जाता है। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है। मैं फिर कहूँ कि हमारे आज मोहतरम हमारे साहबजादा साहब हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सलामत रखे। 25 साल से आप इस्लामाबाद आज पहली मरतबा मियां साहब। जी पहली मरतबा हमारे पास आया, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई, हम बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, माशाल्लाह। देखिए, इंसान को जहाँ से मुकाम मिलता है, इंसान को जहाँ से मंजिलें मिलती हैं, अगर उसका इजहार ना किया जाए, उस चीज़ का शुक्र अदा ना किया जाए उन हस्तियों का, तो ये सरासर ज़्यादती है। तो ये हमारे उस्ताद मोहतरम मियां साहब जो बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मियां साहब सरकार साहबजादा अल्लामा मियां नूर मोहम्मद नुसरत नशाई साहब, जो सजादा नशीन सिलसिला आलिया नशाई शरीफपुर शरीफ, उनकी मोहब्बत, प्यार और खुलूस का सिलसिला सन 1990 से मैं इनके पास पहुंचा। तो आगे से ये उस वक़्त तालीम हासिल करते थे मियां साहब के पास। हम दोस्त थे 10-12 के। तो वो सारे दोस्त अपने अपनी मंजिलों पे पहुंचे हुए हैं। तो ये एक खुशी का लम्हा था जो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करें। और मियां साहब के साथ इधर आए हैं सैर व तफरीह के लिए, तो मौका मिला तो हमने ये एक छोटा सा व्लॉग बनाया और आपका एक तारफ़ कराया ऐसी शख्सियत से जो शम्स कॉलोनी इस्लामाबाद में H13 में रहायश पजीर हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। ये सिलसिला जो खिदमत खलक है, ये सब ये सिलसिला जारी रहे और इसी तरह ये मज़ीद अल्लाह पाक इनको इन नेमतों से नवाजे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान आमिर शाही। अल्लाह हाफिज़।